नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है और छोटा सा और बहुत प्यारा सा होने वाला है, तो व्लॉग को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो ये व्लॉग है संडे का और अर्पिता को आप लोग सभी जानते ही हो, और पास में जो गुड़िया बैठी हुई है वो है अर्पिता की बेस्ट फ्रेंड। इस गुड़िया की जो मम्मी है वो मेरे मायके के पास के ही गांव की है। हम दोनों भी एक स्कूल में ही पढ़े हैं और इसकी मम्मी की शादी भी हमारे ससुराल के पास के गांव में होके रखी है। आसपास के सभी बच्चे जैसे एक स्कूल में जाते हैं, तो अर्पिता और ये भी एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में है, तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो आज ये घर पे आई हुई थी, इसकी मम्मी गांव गई हुई है, तो ये सिर्फ सुबह सुबह के लिए आई थी, कुछ टाइम के लिए। लेकिन मैंने इसकी मम्मी को रिक्वेस्ट की अर्पिता के लिए, क्योंकि अर्पिता चाहती थी कि आज ये इसी के साथ पे रहे, रात को भी और सुबह दोनों एक साथ स्कूल जाएं। बाकी जैसे मैंने बताया था बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन 11वीं 12वीं के बच्चे जा रहे हैं, तो ये दोनों स्कूल जाती है। तो इसलिए इसकी मम्मी से मैंने रिक्वेस्ट की, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो आज ये हमारे साथ ही रहने वाली है और सुबह दोनों स्कूल चली जाएंगी साथ में। तो आज अर्पिता बहुत ज़्यादा खुश है, वो उसके चेहरे से पता चल रहा है, क्योंकि जब दोस्त साथ में होती है ना, तो मतलब दिन कुछ खास होता है और बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है। तो सुबह के सभी काम खत्म हो चुके थे और फिर सोचा लो थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया जाए। 2 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं गया है, तो बच्चों से पूछा कि क्या बनाया जाए, तो बच्चों ने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो मैंने अपने मन से ही वही, जैसे मैं जब कुछ भी नज़र नहीं आता है बनाने के लिए, तो सिर्फ मुझे नज़र आते हैं आलू के पराठे। तो आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, आलू मेरे उबल गए थे, तो बच्चों ने उन्हें छील दिया था पास में बैठ करके, और उन्हीं से बात करते हुए मैंने अपना आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ अलग ट्राई करती हूँ। वैसे तो आलू के पराठे हमेशा बनाते हैं, तो आज ना मेरे को मतलब दिमाग में एक बात आई कि होटल में जब पराठे खाते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े से पराठे होते हैं और एक ही पराठे में पेट भर जाता है। ऐसा कैसे होता है, यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक ही पराठे में पेट कैसे भर जाता है हमारा। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी आज बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ, और ये बड़े पराठे बनाने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ रहा है स्लेब का, क्योंकि जो चकला है ना वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, वो मेरा छोटा ही है। तो मैंने सोचा अगर बड़े पराठे बनाने हैं तो स्लिप पर ही ट्राई करने पड़ेंगे। डेली से थोड़ा एक्स्ट्रा आटा ले लिया था, स्टफिंग भी बहुत खूब सारी भरी थी, जो कि मैं हमेशा खूब सारी स्टफिंग ही भरती हूँ। जो खाली खाली पराठे होते हैं ना, वो खास पसंद आते नहीं है, ना ही मुझे आते हैं और ना ही मेरे बच्चों को। तो खूब सारी स्टफिंग भर के यहाँ पे मैंने बना लिया था एक बड़ी चौड़ी सी लोई, और उसको अच्छे से दबा करके पलोथन लगा करके तैयार कर लिया था। तो उसे हल्को हाथों से मैंने बेल दिया था, और मतलब होटल जैसे ही पराठे बन करके तैयार थे। खूब पतले पतले बेले थे, ऐसा नहीं है कि मोटा मोटा बेल के तैयार किया था। खूब पतले पतले पराठे बेले थे और पराठे बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी भी थे। और जैसे कि अगर जैसे बहुत सारे लोग हो ना, अभी तो जैसे मेरे घर में खास लोग नहीं थे, हम 2-3 जन, हम 4 जने ही थे। लेकिन जब ज़्यादा लोग हो और आप बना बना कर पराठे थक जाओ, क्योंकि आलू के पराठे पराठे कोई भी हुआ बनाने में उसे टाइम लगता ही है, तो ये ट्रिक आप मतलब यूज कर सकते हो। बिल्कुल होटल जैसे पराठे ही बनते हैं, और एक एक डेढ़ डेढ़ पराठे में ही बच्चे धाप जाते हैं। ये खेल नहीं करना पड़ता ज़्यादा लोगों में। तो यहाँ पे ना मैंने चार ही पराठे बने थे शायद, तो तीनों बच्चों ने अच्छे से खा लिया था पेट भर के, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी थी। ये मैंने इसलिए ट्राई किया था कि कभी ज़्यादा लोग हों तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए, शायद हमारा समय बच सकता है और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो पराठे आप देख सकते हैं, मतलब कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ मतलब लंबे मतलब चौड़े ही हैं पराठे, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे बैक टू बैक मैंने पराठे बना करके तैयार कर लिए थे, और एक साइड में मैंने चढ़ा दी थी चाय नहीं चढ़ाई थी। आज ही बच्चे खाने वाले हैं, दही मंगा ली थी। तो दही की जैसा पहले बताती हूँ, हमेशा बच्चे जल्दी से दही खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बोले मम्मी रायता बना दो, तो उनके लिए रायता तैयार कर लिया था बना करके। और इसके बाद में तीनों बच्चों ने बैठ करके खाना खा लिया था, और लास्ट में फिर खा लिए थे मैंने।
एक वीडियो पर कमेंट आया था एक बहन का। कौन सी वीडियो थी ये तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कमेंट जैसे कि मैं बताती हूँ मैं सारे ही पढ़ती हूँ। लाइक तो सभी कमेंट करती हूँ, रिप्लाई जिस पर ज़्यादा ज़रूरी लगता है, जैसे अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं मुझसे तो उसका रिप्लाई भी मैं बहुत ज़रूर करती हूँ। तो उनका कॉमेंट था कि दी आपकी वीडियो देखकर मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आया है और मेरी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलने लग गई है। तो मैं सच बता रही हूँ, ये कमेंट पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मेरी वजह से अगर किसी की गृहस्थी सुधरती है, अगर किसी की ज़िंदगी में सुधार आता है, तो इससे अच्छी बात और मेरे लिए हो ही क्या सकती है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो ना तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट किया करो, जैसा भी आप मेरी वीडियो देख करके फील करते हो, जैसा भी अच्छा बुरा कुछ भी, तो कमेंट किया करो। हमेशा मैं आप लोगों को एक ही बात बोलती हूँ। तो यहाँ पे अर्पिता डालने लग गई थी खाना अपने और अपनी फ्रेंड के लिए, और बाद में हर्ष के लिए मैंने डाल करके दे दिया था। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज काफ़ी दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है। काफ़ी दिन हो गए हैं, आज मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं। जैसे कि बच्चे शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे तो मैं भी थोड़ा सा इनके साथ आ जाऊंगी शॉर्ट्स में। वैसे आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, क्योंकि आज मतलब थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मस्ती की थी। बच्चों के साथ वैसे भी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 3-4 शॉर्ट्स बनाई थी जो कि मैंने यूट्यूब पर डाल भी दी थी और इंस्टा पर भी डाली थी कुछ वीडियो। और यहाँ पे अपना रसोई का पूरा काम ख़त्म करके और खाना वगैरह सब खा के फिर बैठ गए थे बाहर बच्चों के साथ। हल्की हल्की धूप निकल रही थी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी। कई दिन हो गए हैं अच्छे से धूप निकलती ही नहीं है। यहाँ पे टीटू हमारी बना रही है गरिमा, इनका इस गुड़िया का नाम गरिमा है। गरिमा की चोटी बहुत खुश हो रही थी कि दीदी लो आपकी चोटी मैं बनाती हूँ। और मतलब आप देख सकते हैं ट्रिक चाहे उसने जो भी आजमाई है, लेकिन चोटी का लुक उसने ला दिया है जैसे चोटी जैसा ही, जैसे गूंथते हैं ना उसी तरीके का। तो इतनी छोटी सी बच्ची ने मतलब बहुत मेहनत करके और इतना बड़ा काम किया है। वैसे जल्दी से चोटी गूंथी जाती नहीं है, बड़ों बड़ों से भी नहीं गूंथी जाती है, लेकिन इसने अच्छे से कर दिया था अपना काम। वेरी गुड टीटू, वेरी गुड। बस टीटू बस 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 टीटू छोड़ दे। टीटू तो सब बुलाएंगा कल, देख लिए चोटी बनवाने के लिए। समय था शाम का और अर्पिता को बोला था शाम की चाय बनाने के लिए। और रसोई का हाल आप देख सकते हो, थोड़ी देर में ना बच्चे मतलब कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई करते ही रहते हैं। बना तो लेते हैं लेकिन रसोई समेटने का काम वो करते नहीं है। तो यहाँ पे अर्पिता बना रही थी चाय और गरिमा अर्पिता के पास में ही खड़ी हुई थी। चाय वगैरह पीने के बाद हो गया था, मतलब जैसा बताया टाइम शाम का ही था। तो मैंने सोचा कपड़े वगैरह उतार लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर कपड़ों में सीलन ही आती है, क्योंकि ओस होने लगती है ना। तो जो सूख रहे हैं वो सूख जाते हैं, बाद में शाम के बाद में ऐसे कपड़े सूखते नहीं हैं। और हवा इतनी ठंडी चल रही थी, मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, और या फिर कहीं पर आसपास में बारिश हुई है। लग तो ऐसा ही रहा है हवा के हिसाब से, मतलब बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो सोचा शाम का काम भी अपना फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर जो जो मतलब टाइम होता जाएगा और ठंड होती चली जाएगी। शॉल में मेरे से काम नहीं होता है, इसलिए जल्दी से मैं शॉल ओढ़ती नहीं हूँ। लेकिन छत पर ना ज़रूरत है बहुत ज़्यादा शॉल ओढ़ने की। कपड़ों को रख दिया था कुर्सी पर, और यहाँ पे टीटू को बोल दिया था अर्पिता ने कि खाट लेकर के अंदर आ जाए। उसने मस्ती की थी इसके साथ में और वो सच समझ बैठी थी, वो सचमुच में खाट को लेकर अंदर चलने लगी है। तो इस टाइम पे जो भी सामान बाहर होता है ना उसे अंदर कर देते हैं। बाहर कोई भी सामान मतलब छोड़ती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि पायदान वगैरह सभी धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं। जब जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है धूप में तो बाहर लेकर के उसे आ जाते हैं। तो इस टाइम सभी को उठाकर अंदर रख देती हूँ। और अभी सोच रही हूँ कि बनाना क्या है आखिर रात को। तो बच्चों से पूछा तो बच्चों ने तो कह दिया कुछ भी बना लो आपका जो मन करे। और सुबह के लिए मैंने भिगो रखे थे चावल।
मैंने सोचा इडली बना लेती हूँ सुबह बच्चों के लिए, और टिफ़िन भी लेकर के चले जाएँगे और खाकर भी चले जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने दोपहर मतलब सुबह में ही 11 बजे के समथिंग चावल भिगो दिए थे। इनमें है 4 कटोरी चावल है और 2 कटोरी मूँग की दाल है धुली हुई सफ़ेद, शायद मूँग की दाल ही बोलते हैं अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, दाल के नाम मुझे पता रहता नहीं है। तो दिन भर इन्हें भिगो दिया था और अभी इन्हें पीसना था ताकि सुबह इडली बन सके। वैसे ना सुबह में मतलब सर्दियों में ना जो ये आटा होता है ना ये उठता नहीं है, खमीर नहीं होता है इसमें। गर्मियों में बहुत अच्छे से उठ जाता है, और अगर आटा उठता नहीं है तो फिर इडली स्मूथ नहीं बनती है, थोड़ी टाइट रह जाती है। पर मैंने सोचा जैसी भी बनेगी देख लेंगे, बच्चों ने कहा था तो भिगो दिया था। फिर गरिमा भी आई हुई है, कुछ स्पेशल हो जाएगा उसके लिए, यही सोचकर फिर मैंने चावल भिगो दिए थे। तो अभी पहले मैंने सोचा इनको पीस लेती हूँ, पीस कर इनको रख देती हूँ, इनमें नमक वगैरह सब डाल करके, और फिर करेंगे रात के खाने की तैयारी। क्या बनाना है अभी तो सोचा ही नहीं है कि क्या बनाना है। तो ये आटा जो है बिल्कुल बारीक पिसता है, इडली का जो आटा होता है ना बिल्कुल बारीक ही, मोटा नहीं होना चाहिए। और इडली का जो रहता है वो गाढ़ा भी रहता है, डोसा का तो थोड़ा पतला कर सकते हैं बैटर, लेकिन इडली का गाढ़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने बैक टू बैक चावल पीस लिए थे, और इससे पहले सुबह में मैंने ना थोड़े से पोहे भी भिगो रखे थे इडली में डालने के लिए। अगर बने हुए चावल रहते हैं ना सफ़ेद 1 मुट्ठी तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर बने हुए चावल नहीं है तो पोहे भी ऐड कर सकते हैं। तो पोहे भिगो रखे थे ताकि ना इडली मतलब नरम बनती है और सफ़ेद भी बन कर के तैयार होती है। तो लास्ट का जो राउंड रहता है ना उसमें मैं वो पोहे जो है वो मिक्स कर दूंगी, और फिर पीस करके इसमें नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। तो ये लास्ट का गान मेरा है, इसमें मैंने बचे हुए चावल और जो पोहे भिगो करके रखे थे ये ऐड कर लिए हैं, और अभी इनको भी पीस दूंगी, और लास्ट में फिर जैसा बताया नमक और मीठा सोडा डाल के और इसको ढक करके मैं रख दूंगी। अगर थोड़ा गरम ढक देंगे ना, कुछ भी जैसे सर्दियों में दही नहीं जमता है उसको गरम कपड़े से ढकना पड़ता है, ऐसे ही इडली का जो खमीर है ना वो भी नहीं उठता है सर्दियों में। तो इसको भी अच्छे से ढक करके रखूँगी ताकि ये उठ जाए, और फिर सुबह बनाते हैं इडली। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने